हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी कविता छायावाद के बाद 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन हिंदी ऑनर्स वालों के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने यूनाइटेड नेशन की वीडियो दी थी जिसमें हिंदी ऑनर्स और पॉलिटिकल ऑनर्स दोनों के लिए थी। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर पर मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि आज्ञा की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछा जाता है जो आपके सामने हैं। पहला आपको बता दिया है कि आज्ञा की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, और दूसरा है कि आज्ञा की काव्य कला की विवेचना कीजिए, और तीसरा है आज्ञा की काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। सबका कहने का अर्थ एक ही है, बस इसको 3 तरीके से पूछा गया है। जो आपके 10 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन पेपर से उसमें ये क्वेश्चन लगभग सब पेपर में है। देखा जाए तो सब पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में रखा है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, रट के जाएँ। मेरे हिसाब से पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, रटा हुआ क्यों ज़्यादा देता याद नहीं रहता। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं। तो आपका जो नागार्जुन जो भी चैप्टर आपका उससे जुड़ा है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है। इससे जुड़ा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है आपका। जैसे नागार्जुन काव्य की शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और सेकंड है नागार्जुन की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, और थर्ड क्वेश्चन आपका नागार्जुन काव्य की विशेषता बताइए। सबका अर्थ एक ही है, सब में विशेषता ही बतानी है और काव्य कला के बारे में बताना है। तो नागार्जुन से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको पढ़ के ही जाना है। इसका अच्छे से तैयारी करके जाएं। आपको 30 को एग्जाम है, उससे पहले आपको बता दिया है। और थर्ड क्वेश्चन आपका केदारनाथ से जुड़ा भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, अथवा में आता है। तो केदारनाथ सिंह की काव्य कला की विवेचना कीजिए, या फिर केदारनाथ की कविताओं के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दो ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और फोर्थ क्वेश्चन आपका राजेश जोशी की कविता में व्यक्त सुपन और यथार्थ का चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से नहीं पूछा गया है, सेम का सेम क्वेश्चन हर बार आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर नहीं है, मतलब 4-5 क्वेश्चन पेपर में देखा है मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसीलिए मैंने रिपीटेड में ले लिया है। जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएँ इसको भी। और 5वें नंबर में रखा है आपको मोचीराम कविता है, जो उससे आपको एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैंने आपके ट्रेनिंग के जब क्वेश्चन उठा के देखे तो उसमें ये क्वेश्चन है ही कि हम इससे जुड़ा एक क्वेश्चन दे ही रखा है घुमा फिरा के। मोचीराम कविता के आधार पर घुमिल की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए, या फिर घुमिल की कविता सामान्य जन की पीड़ा को अभिव्यक्ति देती है, इस कथन का साधारण स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। और लास्ट क्वेश्चन आपका रघुवीर सहाय की कविताओं में अभिव्यक्त राजनीतिक, सामाजिक और सरोकार स्पष्ट कीजिए। जो आपकी रघुवीर सहाय की कविता है उससे जुड़ा भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये कुछ चैप्टर्स जो मैंने बताए, कुछ कविताएं बताएँ, तो उनसे जुड़े क्वेश्चन आते हैं जो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसमें लगभग आपके 100% क्वेश्चन आए थे, जो मैंने क्वेश्चन बताए थे यूनाइटेड नेशन वाले। तो आई होप कि आप कि इसमें से भी क्वेश्चन आए जो मैं बता रहा हूँ। ये लास्ट के आपका 3, 4, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 15-15 नंबर के आते हैं। उसमें से क्वेश्चन उठाए मैंने रिपीटेड वाले, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सह प्रसंग व्याख्या होती है, जिसमें आपको कुछ कविता का छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है और आपको उस कविता के बारे में विस्तार में बताना होता है। सबसे पहले आपको उसके कवि के बारे में बताना होता है कि उसके कवि कौन है, लेखक कौन है, और कौन सी बुक है आपकी। फिर उसके बारे में विस्तार में आपको व्याख्या करनी होती है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। और दूसरा क्वेश्चन होता है आपका रचना कौशल। रचना कौशल भी 100% व्याख्या जैसा ही होता है। उसे आपको व्याकरण का यूज करना होता है जो आपके सिलेबस में है। तो ये आपके ये कुछ क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटेड होते हैं। कविताओं वाले मैंने इसलिए नहीं बताया आपको सह प्रसंग व्याख्या के, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपको मैं 15-15 नंबर के जो 4 क्वेश्चन आते हैं उनके रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लें। और जो जिनके द्वारा कविताएं लिखी गई हैं उनके कवि के नाम जरूर याद करके रखें, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से क्वेश्चन फंसते हैं, हर वीडियो क्वेश्चन फंस रहे हैं,
तो उसमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हमसे जुड़े रहें, आपके हर सेमेस्टर में हम आपके साथ रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।